अगर नीट 2025 जैसा पेपर आ गया तो स्ट्रेटजी ये अपनाना है कि सबसे पहले पूरे पेपर को एक बार स्कैन करो। जो आसान आसान के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के इजी क्वेश्चंस या मिड के इजी क्वेश्चंस या लास्ट के इजी क्वेश्चंस है, वो पहले करो, पूरा पेपर कंप्लीट करो, फिर आपको जो टफ क्वेश्चन मिल रहा है फिर उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है। और इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बता दूं, सिलेबस जरूर देख लेना। अगर तुम रिवाइज करने जा रहे हो कोई भी चैप्टर, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, कुछ भी कर रहे हो, देख भाई एनटीए का काम है, वो पता नहीं क्या करेगा, लेकिन हमारा काम तो यही है ना कि जो डिफाइंड सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसको पहले पकड़े। लास्ट ईयर भी 100% उसी का सिलेक्शन हुआ था जो पैटर्न पे काम किया था। पैटर्न क्या होता है नीट का? नीट का पैटर्न सिंपल सा है, जो एनटीए ने सिलेबस दिया है उस सिलेबस का एक एक वर्ड तुम्हारा पढ़ा होना चाहिए। मतलब वर्ड जो भी सिलेबस में गिवन है वो डिटेल में तुम्हारा पूरा किया हुआ होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। सबसे पहली बात, 100% पीवाईक्यू तुम्हारा किया हुआ होना चाहिए। जैसे सवाल पिछले सालों में पूछे गए हैं वो तुमको पता होना चाहिए। इतना ही अगर तुम पिछले साल ढंग से कर लिए रहते तो कॉलेज में होते कि नहीं होते? हाँ या ना में बता। क्या जरूरी था जो 4 क्वेश्चन टफ थे वो करना ही था? हाँ या ना में बता दो। हाँ या ना में बता दो। तो बात यह है कि पैटर्न फिक्स है, तरीका फिक्स है, हमें अच्छे से पढ़ना है ना। और टेस्ट सीरीज से जज मत करो अपने आप को। टेस्ट अगर टफ बन रहे हैं तो उसमें 130, 120, 140 नंबर ठीक है। भाई बताओ फिजिक्स में कैसे नंबर इंप्रूव करूं? पढ़ाई करके और क्या कर रहोगे? सर पढ़ने से नहीं हुआ, थोड़ा रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, है ना, फॉर्मूला को याद रखिए, कंसेप्ट को समझिए। 113 फिजिक्स तो 255 आया तो तुम फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हो? तुम तो बायोलॉजी पढ़ो पहले, है ना। पहले तो बायोलॉजी पढ़ो। 255 में 200 300 नंबर तो बायोलॉजी में आने चाहिए तुम्हारे। और हर चीज में समय लगता है थोड़ा सा। एक चीज मैं देख रहा था कमेंट में, बच्चे कह रहे थे सर 30 मिनट में सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला बता दो। वो भी समय आएगा जब मैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दूंगा। लेकिन वो समय आएगा और वो लास्ट मोमेंट पे होगा। पहले एक बार तो पूरा रिवीजन करोगे ना भाई। कि पहली बार में रिवीजन जस्ट जो तुमने मान लो जो चैप्टर 14 लेक्चर में कंप्लीट किए, 14 लेक्चर का मतलब 14 दूना 28 और 28 और लगभग 4 और 32 घंटे। तो 30 से 32 घंटे में जो तुमने लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जो थ्योरी पढ़ा है 32 घंटे में, उसको तुम क्या चाहते हो? कितने दिन में रिवाइज हो जाना चाहिए? 20 मिनट में? मतलब मजाक समझ के रखा है क्या? इसलिए तो नंबर नहीं आ रहे हैं। एक बार तो डिटेल में आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मिस्टर फिजिक्स सफिशिएंट है या पीवाई अलग से करने? उसमें नीट और जेई सारे पीवाई क्यों इंक्लूडेड है, तो अलग से क्यों करना है? ठीक है। तो देखो पहली बार में आप जल्दीबाजी करोगे ना तो फिर वही रह जाओगे जहां तुम हो। हमें जल्दी जल्दी करना है लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना, ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में बिठा लो। हमें जल्दी करना है लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना। पहली बार में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखो अगर तुमने 30 घंटे में कोई चैप्टर कंप्लीट किए हैं, 30 घंटे में चैप्टर कंप्लीट किए, तो उसको रिवीजन करने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। और वही 3 से 4 घंटे के ड्यूरेशन की मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं जिसमें कंप्लीट थ्योरी, पूरा क्वेश्चन, सब कुछ 100% डिटेल में रिवाइज्ड है। फिर भी आपको क्यों टेंशन हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और चीजों को करने में समय लगेगा, ऐसा नहीं कि जादू हो जाएगा। आपको सिलेबस कंप्लीट किए हुए कितने दिन हुए? 15 से 17 दिन। अब 17 दिन में अगर तुम 70-80% सिलेबस 11th का रिवाइज कर लिए, 12th का ही मेजर पोर्शन रिवाइज कर लिए, धीरे धीरे टाइम के साथ सारा रिवाइज हो जाएगा। तो पेशेंटली पहले काम करो, तब रिजल्ट की उम्मीद करो। और साल भर से काम कर रहे हैं तो साल भर से बहुत लोग, सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अकेले काम कर रहे हो। तो हिम्मत रखो, मेहनत करो, पुश करो, अपना बेस्ट दो। सबसे ज्यादा अच्छा यही कर सकते हो आप। ठीक है। हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो, हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो, बस।